हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों के पास में? जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगाइए अपनी। हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहा हूँ और आज ही आपका फिनिश भी करा दूंगा। वेरी गुड। अटेंडेंस लगाते जाइए अपनी। यस सर, जल्दी से। आज कोई बच्चा जाएगा नहीं, जल्दी नहीं करेगा। डेटा हैंडलिंग का चैप्टर आज मैं आप लोगों के लिए पूरा फिनिश करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पाई चार्ट बनाना। ठीक है? ठीक है। दूसरा, जो आपके ग्राफ हैं वो बनाना। ठीक है। और तीसरा, यस, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये आज जो हम आपके लिए कब चार्ट, ग्राफ, वेरी गुड। और जो एक वर्कशीट हमने करवाई थी वो हाफ रह गई थी। ये कौन कौन क्वेश्चन आज करना? जो 11 के बाद रह गए थे, 11 के बाद, कौन कौन आज करना चाहेगा? क्या आप आज करना चाहोगे या मैं उसकी रिकॉर्डिंग बना के कल भेज दूं आप लोगों के लिए? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। जिया प्रेजेंट पे, अक्षरा गुप्ता प्रेजेंट। वर्कशीट को कौन आज करना चाहेगा? जो करना चाहेगा वो मुझे मैसेज करके भेजिए। यस करेंगे। आधे घंटे वर्कशीट, आधे घंटे ये करेंगे। यस, तू बघेल जी, वेरी गुड। चलो चलो, वर्कशीट लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना? ओवरऑल 4:45 में क्लास स्टार्ट हुई है, आपकी 5:45 फिनिश होगी, तो 5:45 से पहले कोई छोड़ के नहीं जाएगा क्लास को बीच में। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं जाएगा कोई भी। 1 से कोई भी नहीं जाएगा। तो आज हम करते हैं पहले तो पाई चार्ट। देखेगा इनको पाई चार्ट, ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी। जल्दी से फटाफट यस करके बताओ मेरे को, जल्दी से बच्चे रहे हैं। बस 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। जल्दी से, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो यस सर स्टार्ट नाउ। मैसेज कर दो, करता हूँ आप लोगों के लिए स्टार्ट। यस, गोरक्ष जी, वेरी गुड। मैसेज करो स्टार्ट नाउ। स्टार्टेड, वेरी गुड। चलो, स्टार्ट नाउ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो क्लास हमारी स्टार्ट हो है ना? स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने का तरीका है, उसके बाद में हम करेंगे ग्राफ, फिर करेंगे हम प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में करेंगे डिस्कस जो आपको वर्कशीट भेजी हुई है। 11 के बाद क्वेश्चन रह गए थे वो करेंगे। अगर आज क्वेश्चन नहीं हुए तो उनको हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे आपको। ठीक है? तो सबसे पहले ये नोट कर लो, हम स्टार्ट कराते हैं पाई चार्ट। ठीक है? पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? हम्म। सब बच्चों अपने अपने पास में डी प्रकार पेंसिल सब अपने पास रखो। ठीक है? बिल्कुल। सबसे पहले पाई चार्ट। ठीक है? देखो, ये पाई चार्ट हमारा होता है सर्कल। ठीक है ना? इसके शेप में वैसे ले लेता हूँ, चलो।
यस यस यस। मैसेज कर दीजिए मेरे को। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो मैसेज कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट करने के लिए हमें, बनाने के लिए पाई चार्ट एक सर्कल बनाने के लिए हमें क्या क्या, उसका एंगल क्या क्या चाहिए होगा, उसका सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल जिसको कहते हैं हम थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। बोलो, इतनी सी बात आती है समझ में? ठीक है। कभी भी पाई चार्ट करते हैं, अभी हम लोगों ने सर्कल बनाया है ना, कभी आपने ड्राइंग में बनाया होगा, कभी आपने क्लास में बनाया होगा, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे जब हमें डेटा दिया हो, जब हमें डेटा दिया हो। तो जब डेटा दिया हो तो पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे? सपोज करो कि हमको डेटा दिया हुआ है 56, 25, 35, 90। ठीक है, ये हमको डेटा दिया हुआ है। ठीक है। कोई, हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो अगर हमें नंबर दिया हो तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। दूसरा, अगर हमें परसेंटेज दिया हो तो हम पाई चार्ट कैसे। अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो हमें कल सेंटर करते हैं जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। देखो, अगर हमें इफ नंबर आर गिवन देन थीटा, मतलब सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू नंबर नंबर इंटू 360, नंबर इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री हमने क्यों लिया? क्योंकि कल में बनता है 360 डिग्री का, है ना। तो 360 अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल। नोट डाउन करो इसको। ठीक है। इफ परसेंटेज आर गिवन, अगर हमको परसेंटेज दिया हो, क्या दिया हो? परसेंटेज, जैसे कि 15%। तो थीटा, जो एंगल जो एंगल बनता है वो कैसे बनेगा? इफ परसेंटेज गिवन देन थीटा इक्वल टू 360 डिग्री इंटू परसेंटेज, इंटू परसेंटेज। परसेंट को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो उतार लो इसको जल्दी से आप लोग। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि पाई चार्ट बनाने के लिए जो हमें चाहिए, ये जो हमको चाहिए वो चाहिए थीटा। थीटा मतलब होता है सेंट्रल एंगल। जब हमारे पास एंगल होगा तभी वो हो, नंबर गिवन इंटू 360 अपॉन में टोटल पर दिया हो, दिया होगा इंटू 360 अपॉन में टोटल। तो ये होता है हमारा एंगल निकालने का फार्मूला। ठीक है, मानो तो कैसे निकालते हैं? 360 इंटू परसेंट। परसेंट जैसे 15%, 10%, 20। फिर मैं एक आपको, वो आपको
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, करवाता हूँ, ठीक है। अब है किला दिए हुए हैं, इनका है बनाना है चॉकलेट है, और दिया हुआ है अदर फ्लेवर्स, और दिया हुआ है फ्लेवर्स। अब इसमें परसेंट दिया, अब 50%, 25% और 25। ऊपर दिया है चॉकलेट है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेंट्रल एंगल थीटा। जल्दी से मुझे आप लोग बता दो, क्या ये तीन फिगर आप लोगों को बिल्कुल है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? का मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको। और नोट, क्या आपको जो सामने, यस सर, नो सर, जल्दी से बताइए मेरे को, जो बच्चे दिया हुआ है कि एक क्लास में कुछ बच्चों को आइसक्रीम है, ठीक है, क्या दी जाती है? आइसक्रीम, है ना। अब जिन बच्चों को आइसक्रीम दी जाती है, हो सकता है मुझे फ्लेवर पसंद है वनीला तो मैंने वनीला लिया, कुछ बच्चों को पसंद है चॉकलेट, यहाँ पर वो परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चॉकलेट जिन बच्चों ने लिया है वो 50% बच्चे हैं, वनीला लिया है वो 25% बच्चे हैं, बाकी के जो रेस्ट हैं उन्होंने अदर फ्लेवर लिया है। अदर फ्लेवर में कुछ कुछ भी फ्लेवर आ सकता है, क्लियर है। बादाम फ्लेवर, कोई भी अदर फ्लेवर। याद रखना जो परसेंटेज आएगा इसका सम हमेशा 100 आएगा, 100 से ज़्यादा किसी का टोटल सम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया इतना? ठीक है। बीच में आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। अब आइस, सपोज करो कि चॉकलेट पसंद, वनीला पसंद है किसी, यही इसमें दिया हुआ है कि चॉकलेट वाले बच्चे हैं 50%, वनीला वाले हैं 20%, अदर फ्लेवर्स वाले हैं 25%, ठीक है। अब इसका बनाना है हमको चार्ट, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मुझे एंगल मालूम होने चाहिए, हमें थीटा मालूम होने चाहिए, ठीक है, तभी पाई चार्ट बनेगा, ठीक है। ठीक है, चलो देंगे हम पाई चार्ट, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ से हम बनाएंगे पाई चार्ट, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है ना, सपोज करो ओ। लेकिन हम पाई चार्ट बनाए कैसे? पाई चार्ट मालूम होना चाहिए, और एंगल निकालेंगे कैसे? मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर डेटा दिया हो तो नंबर इंटू 360 अपॉन में टोटल। लेकिन यहाँ तो नंबर नहीं है, यहाँ क्या है? परसेंटेज। तो हम सीधा सीधा लगाएंगे
जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, जिसमें से 50% है चॉकलेट। तो करेंगे हम 360 इंटू 50% इक्वल टू 360 इंटू 50/100। 50/100 इससे कट गया, इससे कट गया, तो आएगा 180 डिग्री। तो ये जो आ रहा है, चॉकलेट पसंद करने वाले हैं वो है 180 डिग्री। कितने एंगल है? 180 डिग्री है, ठीक है। ये है चॉकलेट वाले। कौन से वाले बच्चे हैं? चॉकलेट वाले, ठीक है। अब करते हैं वनीला, ठीक है। वनीला के कितने बच्चे होंगे हमारे? 360 इंटू 25% 100 लगा देंगे, ठीक है। 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। याद रखो कि वनीला के भी 25% है, अदर फ्लेवर्स के भी 25% है। सेम है ना, के तो अदर फ्लेवर भी यहाँ लिख दो। 90%, अदर फ्लेवर के भी 90%। अब आप है कि जो ग्राफ बनता है यहाँ से ओरिजिन से, जो 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री एक लाइन, ठीक है। 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पास में डी है, प्रकार है, पेंसिल है, तो कॉपी में बनाइए। 80 डिग्री का ऐसे एंगल बनेगा, सीधा बनाएंगे कैसे? यहाँ पर प्रकार रखोगे ऐसे, यहाँ से जीरो काउंट करोगे, जीरो काउंट करते 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 जहां पर 180 आ जाए वहां पर रोक देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? रोक देंगे वहां पर। देखो फिर से बता रहा हूँ, जीरो है अपना, डी का जीरो इस जीरो के साथ आना चाहिए, ठीक है। इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो तो जीरो जीरो इधर से काउंट करते चले आओगे, जहां पर 180 लिखा हुआ है गे। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे पाई चार्ट बनेगा, पहला एंगल, ठीक है। अब फिर 90 डिग्री का फिर यहाँ पर रखो प्रकार एक, तो जीरो चाहे यहाँ से काउंट करो, ऊपर वाला तो आपने बना लिया, तो यहाँ से चलते आओ 90 डिग्री जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर रोक दो, 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो इसको लिख लो आप वनीला, और इसको लिख लो अदर फ्लेवर। ये तीन ही है, तो बाकी का जो बचा है वो क्या आएगा? अदर फ्लेवर, ठीक है। तो पाई चार्ट आपका ऐसे हो गया है। पाई चार्ट है क्या? डेटा हैंडलिंग क्या है? डेटा हैंडलिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? डेटा हैंडलिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन ए ग्राफिकल फॉर्म। ये ग्राफिकल फॉर्म हम उससे पता, फॉर्म से हम कैसे डेटा को, आंकड़ों को बता सकते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, ये आया आपको पाई चार्ट समझ में? जल्दी से मुझे यस और नो करके भेजो, जल्दी से। यस। चलो अब आवाज नहीं कटेगी, है ना? चलो आ गया समझ में, वेरी गुड। अब नहीं कट, गूंज रही थी, अब नहीं कटेगी आवाज, ठीक है। उतार लो इसको जल्दी से फटाफट, है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। यस। मैसेज कर दो कुछ बोलना है तो। चलो, का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, इनको आप लोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 भी आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ।
उसके बाद में बैक आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। ठीक, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, draw a pie chart of the following information. The table shown colors blue, green, red, yellow. ये नीचे हैं कलर्स। ओके, यही दिया हुआ है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। 18963, 963। टोटल कितना आ रहा है इनका? 36। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ प्यूपिल और थीटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका सेंट्रल एंगल। देखो, मैं अभी पाई चार्ट बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो पाई चार्ट के लिए जो हमारे पास में नंबर्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, जो गिवन होता है, तो सबसे पहले हम उनमें निकालते हैं थीटा। थीटा मतलब होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है ना, जिसको हम केंद्रीय कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालते हैं। आपको फार्मूला बताया, फार्मूला क्या हो? थीटा इक्वल टू नंबर इंटू 360 कोण में टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, फिर ग्रीन का निकालेंगे, फिर हम रेड का निकालेंगे। ठीक है, तो ये थीटा निकालेंगे। नंबर नंबर क्या है? 18 इंटू 360 अपॉन में टोटल कितना आ रहा है? 36। आप देखो, ये 36 टोटल आ रहा है ना, ये देखो 36 और 360 डिग्री। ठीक है, 36 और 360 डिग्री, ये हमारा लास्ट तक कॉमन आएगा, क्योंकि 360 सब में आएगा और 60 डिग्री भी सब में आएगा, तो ये हमारा लास्ट तक कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहीं से काट लेते हैं। 36 को 360 में गया 10 बार, 18 को 10 से मल्टीप्लाइड करा, आ गया 180 डिग्री। ऐसे ही इसको भी अब हम क्या करेंगे, 9 इंटू सीधा 10 कर लेते हैं, 90। ऐसे इसको कर लेते हैं सीधा, 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे इसको कर लेते हैं, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? इतना आप लोगों को बताइए जल्दी से। यस सर। वेरी गुड, चलो। अच्छा, अब मुझे यह जल्दी से लिख के बताइए कि इसका ग्राफ क्या आप लोग बना लोगे, क्योंकि एंगल बनाना था। ग्राफ आप बना लो। 180 डिग्री का सीधा ऐसे जाएगा, 90 डिग्री का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बाकी यहाँ पर एक 60 डिग्री का और 30 डिग्री का आप इस तरीके से बना लेना। से बनाना मैंने आपको बताया है कि जो ओ है उस पर डी का जो आपके पास में है कंपास, उसको रखना डी, वहां से जीरो इस तरफ से काउंट करके ले आना इधर, यहाँ पर जीरो, फिर जीरो करके 90, फिर 30, 60 इस डेट। पाई चार्ट बनाना कितने बच्चों को आ गया? अब मुझे बताइए जल्दी से, यस और नो करके। जिसको नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन बताओ अभी किसको आ गया है। बहुत आसान है पाई चार्ट, और इसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। यस, अच्छा ठीक है, चलो। मैसेज कर दिया करो, क्योंकि आप बोलते हो ना, मेरी आवाज़ जाती है मोबाइल में, तो वो आपको रिपीट सुनाई नहीं आ पाती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मैसेज कर दिया करें, है ना।
चलो, और जब मैं ये आपको वीडियो जो आज बना रहा हूँ तो आपको रिकॉर्डेड ऑनलाइन होगा, तो एक बार घर पे और देखा करिए, ठीक है ना इसको। एक ऑनलाइन, अब देखो मैं बताता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एंगल हम दो तरीके से निकालते हैं, जब हमें परसेंटेज गिवन हो तब, और जब हमें डेटा गिवन हो तब। यहाँ पर डेटा में कुछ कलर्स हैं जो लोगों को पसंद हैं, पर 18 लोगों को पसंद है, 80 पर 9 को पसंद है। तो कुल जो लोग हैं, जो प्यूपल्स हैं हमारे, टोटल प्यूपल्स हैं 36, ठीक है। टोटल पीपल के पास में 36। मैंने आप सेंट्रल एंगल निकालने का फार्मूला बताया था कि नंबर जो निकालना है हमको इंटू 360 अपॉन में टोटल, ठीक है। टोटल, सॉरी 36 डिग्री, ठीक है। से निकलेगा थीटा इक्वल टू 18 इंटू 360 अपॉन में 36। अब देखो 360 और 36 ये सब में कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले इन्हीं को काट लिया। 36 को 360 में डिवाइड दिया 10 बार, 18 को 10 से मल्टीप्लाइड करा, आ गया 180 डिग्री। तो ऐसे ही हम 10 10 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, तो हमको मिल गया एंगल। जब हमारे पास आ गए तो हम पाई चार्ट बना सकते हैं। आ गया आपको, ठीक है। तो एंगल हमने बना लिए, ये हमने डी रखा, यहाँ से ले गए हम 0 से 180 जहाँ पर आ रहा है वहाँ कर दिया। फिर यहाँ से 0 रखा, जहाँ पर 90 आ गया वहाँ, फिर वहाँ पर 60 और 30। पाई चार्ट तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको पाई चार्ट दिया होगा, उस पाई चार्ट के बेस पर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो अब करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने पाई चार्ट आपको क्लियर हो गया है। सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का पाई चार्ट आपको खुद से बनाना है। नंबर मैंने यहाँ निकाल के आपको दे दिए हैं, ठीक है, पे कॉपी में, ठीक है। चलो आगे, स्क्रीनशॉट इसका 1 मिनट में। चलो, मैसेज बॉक्स में फटाफट मैसेज करके भेजो कि जो आपका लास्ट ईयर मैंने वर्कशीट करवाई थी, आगे के 3 4 क्वेश्चन कौन कौन करना चाहेगा। जो करेंगे तो मैं स्टार्ट कराऊंगा, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा उसको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एनसीईआरटी की बुक आप मेरे पास भी है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। देखो, सीजन, नंबर ऑफ वोट्स, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, दिया हुआ है सीजन, फिर नंबर ऑफ वोट, नंबर्स ऑफ वोट, ओके। समर रेनी, ये है समर रेनी और विंटर, ठीक है जी। 90, 120 एंड 150, ठीक है। तो पढ़िए, ठीक है, पढ़िए क्या दिया हुआ है। जो पसंद को, कुछ लोग हैं विंटर सीजन को और कुछ लोग हैं वो करते हैं रेनी सीजन को, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर वोट फॉर देयर, एक ग्रुप ऑफ 360 मतलब टोटल जो है उनका वो कितना है, 360, 360।
टोटल जो है लोग हमारे पास में वो हैं 360 है। उनमें से लोग हैं जो समर सीजन को पसंद करते हैं, रेनी सीजन को 120, और 150 लोग हैं वो 360, 150 लोग को पसंद करते हैं। मतलब एक हमने वोटिंग की है, ठीक है ना, एक आंकड़े निकाले हैं, वोटिंग की है, पूछा गया है लोगों ने क्या क्या पसंद किया है। आंसर देते हैं क्या, जल्दी से बताइए, पहले का आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले, मैसेज से, बोल के नहीं। विंटर, वेरी गुड। नेक्स्ट, विंटर, वेरी गुड, ठीक है। भाई, सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, विंटर को, तो पहले का आंसर आ गया विंटर, ठीक है जी। यस यस यस, आगे आंसर, आगे आंसर, चलो क्वेश्चन। सेकंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जल्दी से मुझे एक एक बच्चा एक एक एंगल निकाल के दिखाए, जल्दी से, भी सेंट्रल एंगल निकालना है हमको, से निकाल के दिखाए मेरे को, समर का सेंट्रल एंगल क्या बनेगा समर का, जल्दी से, जो अभी मैंने बताया ना आपको, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या होगा, जल्दी से, कॉपी है ना आपके पास, बनाओ जल्दी से। फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच अदर, के सेंट्रल एंगल निकालने हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। बताइए, 90 का, 120 का, 50 का। यस, लिख के मैसेज करो मेरे को, बोल के नहीं, लिख। समर का कितना आएगा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। पूछा गया है सेंट्रल एंगल, समर का कितना आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। 90, 120, 50, वेरी गुड। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, दो दो 90 डिग्री कैसे आ सकते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। मैच कर, आप लोग जो आंसर करने की कोशिश नहीं कर रहे, घर पे बैठे हो, कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी, प्लीज कॉपी में, रफ में कोशिश करो आंसर निकालने का, उल्टा सीधा जैसा भी आता है आप भेज दो बस। जरूरी नहीं है कि वहाँ कर रहे हो 10 बच्चों के बीच में, कोई बेइज्जती नहीं। आ गया, जब तक मैथ्स में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लाइव क्लास है आपकी, इसका बेनिफिट लो, फायदा लो इसका, ठीक है। आप अगर ट्यूशन जाते हो तो आपको आधा घंटा जाने में लगता है, घर से आधा घंटा आने में लगता है, 1 घंटा दोस्तों के साथ लगता है, कितना कीमती समय वहां बर्बाद करते हो। यहाँ को बिल्कुल घर की तरह क्लास मिल। थीटा निकालने का फार्मूला होता है, नंबर, नंबर कितना दिया हुआ है, 90 × 360 अपॉन में कितना दिया, 360, देखो कितना आसान आ गया। ये दो चीजें तो कट गई, बच्चा कितना, 90 बच्चा ना, और ये 360, 360 तो सब में ही आएगा। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। आ गया 90 डिग्री, इसका आ गया 120 डिग्री, इसका आ गया 150 डिग्री। बताइए आप, क्योंकि फार्मूला क्या हो, फार्मूला होता है नंबर इंटू 360 अपॉन में टोटल। देखो 360 सब में आएगा, टोटल भी सब में आएगा, टोटल भी दिया हुआ है 360, तो सेंट्रल एंगल के क्या आ गए, जो जो दिया हुआ है 90 डिग्री, 120 एंड 150। आ गया समझ, बताओ आ गया समझ में। यस, जल्दी से मुझे यस करके बोलो, 30 मिनट्स की क्लास को हो गया, हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चों को पाई चार्ट आ गया है बनाना? लेंगे थर्ड पार्ट का आप लोग। चलो, वेरी गुड। चलो 30 मिनट्स हो गए हैं। कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहेंगे और यहाँ से कितने बच्चे वर्कशीट करना चाहेंगे? दोनों में ऑप्शन है, मैंने कहा था वर्कशीट डिस्कस। बताइए। मुझे लिख के भेजो, वर्कशीट या क्वेश्चन 4। वर्कशीट और क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से लिख के भेजो। वर्कशीट या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4। ओके। एक ही बच्चे का आंसर आया है। चलो क्वेश्चन 4 कराते हैं। ये आंसर एक ही बच्चे ने दिया है। 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो स्क्रीन। चलो आगे कराते हैं। हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर कराते हैं 4। एनसीईआरटी। ओके। दिया हुआ है द पाई चार्ट गिव द इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पाई चार्ट। ठीक है, बनाता हूँ आपके लिए। ये पाई चार्ट। ठीक है, बताऊँ जी। ये दिया हुआ है 90 डिग्री। फिर दिया हुआ है जी 60 डिग्री। 65, सॉरी। जल्दी से, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप भी कॉपी में बनाइए इसको। ठीक है। फिर 80 डिग्री, 70 एंड 55। 55 डिग्री। जल्दी से पाई चार्ट बनाइए पहले, बाद में मैं आपको करवाता हूँ। जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो देखो, कई बार क्या होगा, आपको पाई चार्ट और कई बार क्या होगा कि पाई चार्ट बना हुआ आएगा, आपको आंसर देने हैं। ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक स्टूडेंट, एक उसमें सब्जेक्ट दिए हैं, दिया गया है, तो मैं इसमें लिख भी देता हूँ आपको। ठीक है ना, आसानी होगी। ये दिया हुआ है मैथ्स। मैथ्स। ये दिया हुआ है एसएसटी। फिर दिया हुआ है साइंस। फिर दिया हुआ है हिंदी। फिर दिया हुआ है इंग्लिश। तो ये जो दिए हुए हैं ना, नंबर हैं, ये एंगल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एंगल दिए हुए हैं। पर तो हम निकालेंगे। ठीक है, नंबर को हम
निकालेंगे, ठीक है, ग्राफ में से, ठीक। तो क्या दिया हुआ है, एक बच्चे ने मैथ्स में 90 डिग्री मार्क्स लिए हैं, एसएसटी में 65 डिग्री लिए हैं, समझ में आ गया। साइंस में 80 डिग्री लिए, हिंदी में 70 डिग्री। टोटल मार्क्स उसके कितने आए हैं, में दिया हुआ है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, 540 उसके नंबर हैं जो उसने ऑब्टेंड किए हैं, जो उसने पाए हैं, जो उसको मिले हैं। ये टोटल मार्क्स वैसे नहीं है कि 540 में से हैं, ऐसा नहीं है। ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ही गेट में लिख देता हूँ, ठीक है। कितने नंबर आए हैं उसके, 540। कितने आए हैं, 540, ठीक है जी। अब हम इसके आंसर देते हैं वन बाई वन। पहला क्या है, इन विच द स्टूडेंट स्कोर 105, कौन से सब्जेक्ट में तो 5 मार्क्स मिले हैं, तो ये, ठीक है। नहीं, ऐसे अभी, ठीक है, पहले हम निकालेंगे। तो 5, तो क्या दिया हुआ, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, इन विच सब्जेक्ट ही गेट 105 मार्क्स, ठीक है। अब इन्हीं में से कोई एक आंसर है इसमें, है ना। आंसर होगा क्या, सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालना मैंने आपको बताया था, थीटा इक्वल टू नंबर, क्या होता है, नंबर अपॉन में टोटल इंटू 360 डिग्री। अब जो हमारे पास में फार्मूला है उसमें नंबर, नंबर हमें दिया हुआ है 105, और टोटल मार्क्स उसके कितने आए हैं, 540। तो हम थीटा निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। जब हमें थीटा मालूम जाएगा तो हमें सब्जेक्ट भी मालूम चल जाएगा। करते हैं जी, थीटा इक्वल टू नंबर कितने हैं, 105 इंटू 360 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, 540। इसको अब हम काट देते हैं, 9 4 जा 36, 0 9 6 जा 4, 0 0 से 0 कट गया है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, 35 2 जा कितना हो गया, 70 डिग्री। तो अब हम देखेंगे कि 70 डिग्री एंगल है में आ रहा है हिंदी में, मार्क्स उसको किस में मिले हैं, हिंदी में। बताओ ये कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये, जल्दी से। ओके, चलो, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, क्लियर, क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे ये, जल्दी से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मार्क्स, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मतलब मैथ में हिंदी से ज़्यादा नंबर कितने हैं, हिंदी से ज़्यादा नंबर कितने हैं, ठीक है जी। इसके स्क्रीनशॉट लो, है ना, स्क्रीनशॉट फटाफट। क्या, देखता हूँ चेक करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा हुआ है, हाउ मैनी मार्क्स मोर मार्क्स पर ऑब्टेन इन मैथ्स देन हिंदी। मैथ में तो कितने ज़्यादा है मैथ्स माइनस हिंदी। अब हम डिग्री से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, डिग्री से, ठीक है। तो मैथ में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हिंदी में कितना है, 70 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। दो तरीके हैं करने के। एक तो हिंदी के आपको 105 मार्क्स पता हो गए, लेकिन मैथ्स के नहीं पता है, तो वो एंगल वाले थीटा इक्वल टू नंबर इंटू 360 360 कौन में टोटल, मैंने नंबर को एन से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री रख दो यहाँ पर। एन निकालना है हमको, इंटू 360 अपॉन में 540। इससे ये कट गया जीरो से जीरो, ठीक है। 9 के टेबल से, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। 20 × 3 अपॉन में 2 कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, वो आप भी कर सकते हो। 2 10 जा 30, 10 3 जा 30। तो कितने नंबर ज़्यादा आ गए, 30। कितने नंबर ज़्यादा आ गए, 30, ठीक है। आंसर करेक्ट है नहीं है, चेक भी करते जाते। वेरी गुड, चलो आ गया। अच्छा, अगर इसमें पूछने आए, को बता देता हूँ आपको, है ना। इसमें हिंदी हिंदी से मैथ में उसके 30 ज़्यादा आए, तो अगर मैथ के नंबर आए तो कैसे पता लगाओगे, हिंदी में कितने हैं, हिंदी +30। हिंदी में आपने पहले निकाले थे 105 प्लस का 30 इक्वल टू 135। बताओ, क्लियर है ये, आई डोंट अंडरस्टैंड। सारा गुप्ता, सारा जी दोबारा पूछा हुआ है मैं, तो हमारे मैथ का जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, और हिंदी का दिया हुआ है 70 डिग्री। हमने इनको माइनस कर दिया तो 20 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो नंबर निकालने का फार्मूला वो यूज करेंगे जो हम पहले, थीटा इक्वल टू एन इंटू 360 अपॉन में टोटल। तो थीटा की जगह हमने रख दिया 20, एन निकालना है इंटू 360 अपॉन में जो टोटल है वो है 540। बस हमने 540 और 360 को काट दिया है, कैलकुलेशन करा है। अब कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया 30, मतलब ज़्यादा मिले हैं हिंदी से, है ना। किया जाए कि कितने में, आपको पता है 105 क्योंकि दिया हुआ है, आप देखो तो पहले वाले क्वेश्चन में वन निकाल लिया था, ठीक है। तो 135। तो अब आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे तो एक दो बार वीडियो को ऊपर नीचे करके देखेंगे तो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अक्षरा जी आ गया होगा आप समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी का पार्ट्स है। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। एसटी और मैथ्स के अगर, तो क्या साइंस और ज़्यादा होंगे, हैं। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम जी।
स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट ले घर पे प्रैक्टिस भी करा करो, है ना। जो क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो 5:45 क्लास ओवर होगी, अभी जल्दी मत करो बच्चों, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। 45 मिनट है, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथ्स, एसएसटी एंड मैथ्स, ठीक है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट एसएसटी प्लस का मैथ्स, ठीक है। कितना हो रहा है, 90 प्लस 65, 155 डिग्री, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, साइंस एंड साइंस प्लस हिंदी, ठीक है जी। साइंस और हिंदी में कितना है, साइंस में 80 डिग्री बन रहा है, हिंदी में कितना बन रहा है, 70 डिग्री, कितना आ रहा है, 150 डिग्री, ठीक है। तो प्लस मैथ, साइंस प्लस हिंदी, तो एसएसटी मैथ में मार्क्स ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, इसको माइनस कर देंगे, हैं मार्क्स मोर, जो ज़्यादा मार्क्स हैं कितने हैं, 155 माइनस का 150, ये याद रखना ये डिग्री में है, ठीक है, इक्वल टू 5 डिग्री। मतलब मैथ्स और साइंस प्लस हिंदी, अगर इन दोनों के नंबर ऐड कर देते हैं, अक्षरा जी ध्यान से सुनना सभी बच्चों, ठीक है, सब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, लिखना मत कोई भी, अभी उतारना मत कोई भी, ठीक है ना, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ ये 5 मार्क्स नहीं है, ये यही मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमने वहां से निकाला है, ये एंगल है, ये हमारे डिग्री है, ये नहीं है, ठीक है ना। मार्क्स हम निकालेंगे, मोर एंगल है, ठीक है, थीटा है ये, ठीक है ना, ये डिग्री में आ रहा है, ठीक है ना, है थीटा का, थीटा इज इक्वल टू एन नंबर इंटू 360 अपॉन में टोटल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, थीटा हमें दिया हुआ है 5 डिग्री, जो हमारा आया है 5 डिग्री, इक्वल टू एन इंटू 360 अपॉन में 540, ये हमने पीछे भी काटा था, यहाँ भी काटता हूँ, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 18 का टेबल किससे आता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा और 2 नीचे आएगा, तो n इक्वल टू 5 इंटू 3 अपॉन में 2, 5 3 जा कितना होगा 15, कितना होगा 15 अपॉन में 2 इक्वल टू 7.5, ये हैं मार्क्स, ये हैं क्लैरिफाई, जल्दी से क्लैरिफाई करो। बस क्वेश्चन नंबर 4 में जो हुआ है, आपसे ये नंबर निकालने के लिए नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है एसटी प्लस मैथ एंड साइंस प्लस हिंदी, क्या इसका सम उससे ज़्यादा है, तो आएगा यस,
इसके आगे मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, कितने नंबर ज़्यादा आएंगे वो बता दिया है, लेकिन ये पूछा नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आप इसको, ऑप्शनल है, आपको करना है, इसको कर सकते हैं, लेकिन समझ लो इन नंबर निकालने का फार्मूला वही होता है, सिर्फ हमें वैल्यू रखनी होती है। क्या रखनी होती है? वैल्यू। एक ही याद रखना, 10 थीटा इक्वल टू एन इंटू 360 अपॉन में टोटल सेंट्रल एंगल इक्वल टू एन इंटू 360 अपॉन में। इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बच्चों, जल्दी से। यस, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। टैली मार्क्स आप लोगों को आता है, ठीक है। आता है ना टैली मार्क्स? टैली मार्क्स बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो, देता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है ना, क्योंकि वर्कशीट वाला तो अभी टाइम आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। लास्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल भी दिया हूँ, और 4.2 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसे ले लो। यस, चलिए। एबिलिटी एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावित परिणाम। संभावित परिणाम। प्लीज बच्चों, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जो होती है संभावना, किसी भी चीज के संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। सम या संभावना या पॉसिबिलिटी या पॉसी, इतने इतने मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स हो गया संभावना, मतलब संभावित परिणाम। किसी भी चीज के करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल जाते हो, स्कूल जाते सभी हैं, पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन सबके आप समझ रहे हो। अब आपको स्कूल जाना है, तो आपको अपने घर से जाने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 रास्ते हैं कि आप 2 से 3 तरीके से अपने स्कूल पहुंच सकते हो। बस यही हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा <<1 होगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को मैंने पी से डिनोट किया है ना। बताऊंगा आपको इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो किसी भी चीज़ की संभावना कितनी है। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, सपोज करो रास्ते में जा रहे हैं, किसी का घर बन रहा है, वहाँ बैरियर लग गया, तो हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, है ना। तो हम अपने स्कूल तक घर से 3 से 4 ऐसे हमारे पास में तरीके हैं, ऐसे रास्ते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी भी चीज को करने के कितने मैक्सिमम तरीके हो सकते हैं, कितने अधिकतम तरीके हो सकते हैं, इसको हम करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा <<1 आएगा। अब मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी भी चीज का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यहाँ पर ई फॉर इवेंट्स, ठीक है। किसी भी चीज की कितनी संभावना हो सकती है, ठीक है ना, उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। फार्मूला लिखवा देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। होता है फेवरेबल आउटकम्स
ठीक है, अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल, मतलब फेवर है कि जो चीज है उस फेवर में कितने पॉसिबल हैं, अपॉन में टोटल कितना है। ये होता है हमारा फार्मूला जिसको हम यूज करेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ थर्ड आपका, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल। है गए हमारे पास में, ठीक है, एक बैग है, ये बैग है, ठीक है। इसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। तो जो रेड बॉल्स हैं वो हैं 4 और जो येलो बॉल्स हैं वो हैं 2। समझो इसको, ठीक है। पहले हमें लिखना है टोटल। टोटल कितना है इसका, 4 और 2 6। टोटल कितना है, 4 + 2 = 6। समझ में आ गया। अब में क्या पूछा है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। नहीं देखना है, बैग रखा है और एक बॉल निकालनी है। अब आप देखो, चार और पहली बार हाथ डाला, हो सकता है रेड बॉल आ जाए एक, ठीक है ना, हो सकता है वो येलो बॉल आ जाए। मतलब रेड बॉल निकलने की, ऐसे ही रेड बॉल चार मैक्सिमम हाथ डाल, चारों बार रेड। तो इसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेट ए रेड बॉल। तो करने का तरीका करेंगे, पी ब्रैकेट में लिखेंगे हम रेड बॉल, क्या लिखेंगे, रेड बॉल इक्वल टू फेवर। रेड बॉल के फेवर में कितने, अरे हमने चार बार के, तो हो सकता है चारों बार रेड आ जाएं। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है रेड की, संभावना है वो कितनी है, 4। और टोटल कितना आ रहा है, 6 है। लिख दो नीचे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। आंसर कितना आ गया, 2/3। आंसर कितना आ गया, 2/3 या 4/6, मतलब 4 रेड बॉल और नीचे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। आप इसको उतारो, हमारा लोगो यही है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं डरना है, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं आप बच्चों के, ठीक है ना, उसके लिए भी मैंने सैम्पल पेपर तैयार कर रखे हैं, ठीक है। उतार लो इसको या आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहीं तक करते हैं आप लोगों की, ठीक है, ठीक है। और वर्कशीट आपकी तैयार है, जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करके मैं खुद से ही अपलोड कर लूँगा। हमारी वीडियो अपलोडेड होती है, हर बच्चा उसे देखे एक एक करके। और मैंने आप लोगों को ऑफर भी किया हुआ है, ऑफर भी निकाला हुआ है कि जो 3 बच्चों को रेफर करेगा उसकी 1 महीने की क्लास फ्री होगी। देखो, विद्या ज्ञान ये बांटने की चीज है ना। जितना आप बांटोगे लोगों में, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना बढ़ेगा ज्ञान, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों को रेफर करो। आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, सर के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, फीलिंग्स अच्छी आती है। देखो, मेरी क्लास सिर्फ पढ़ाई होती है, आपने और भी दूसरे ऑनलाइन क्लासेस देखे होंगे, नाम लूँगा, तो वहाँ पर आप देखते होंगे टीचर आपको आधे घंटे तो सिर्फ समझाता रहता है, अपने बारे में बताता रहता है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो बच्चा ना 10 मिनट में उसका दिमाग वहीं चला जाता है, खराब हो जाता है कि यार क्वेश्चन कब कराएंगे सर। तो मेरे साथ आप 4 से 5 क्वेश्चन तो एक क्लास में हो जाते हैं आराम से। पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन कराए थे आपको, है ना, आज भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है।
और ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपलोड होगा वीडियो, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। चलो, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। जल्दी से एक एक बच्चा, तीन तीन बच्चों को कम से कम रेफर करेगा अपने ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे तीन तीन बच्चे, एक बच्चे चाहिए। यस, चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। बाकी के आपके होमवर्क हैं, ठीक है, चलो, है ना। तो रेफर करो जल्दी से अपने अपने दोस्तों को, क्लास में बताओ ये 99 का जो मिशन मैंने चलाया हुआ है, हर बच्चे तक पहुंचना है, हर जगह पहुंचना है, हर कोने में पहुंचना है। कोई ऐसा नहीं है कि 99 रुपीज़ से मैं बहुत कुछ यहाँ पर कर लूँगा या मैं बहुत बड़ा वो पैसे कमा, नहीं। सब क्लियर हो, बच्चों के अंदर जो मन में जो मैथ का डर है ना, वो मैं भगाना चाहता हूँ। बच्चा क्लास के अंदर जाता है जहाँ 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वो टीचर आधे पढ़ा रहे हैं, आधे गप्पे मार रहे हैं, वहाँ डिस्टर्ब हो रही है क्लास। यहाँ तो आप अपने घर पे बैठ के ले रहे हो क्लास, है ना, कोई डिस्टर्बेंस सीन नहीं है। मम्मी भी देख रही है कि बच्चा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ बच्चे का होमवर्क चेक किया करो। ठीक है, आपको वर्कशीट करवा दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, बाकी का ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.2 करनी है, ये आपका वर्क है। तो अगली क्लास में हमें आपसे बच्चे चाहिए, हर बच्चे से, है ना। रेफर करो अपने दोस्तों को, ठीक है ना, क्लास बोलो। ठीक है, चलो, ओके।